नमस्कार बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट 7 था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे या जंतु का संरक्षण, इसके कीवर्ड्स, इस पार्ट के अंदर जितने भी मैटर्स थे उनके बारे में पढ़ा था, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, एंडेमिक स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इंडेंजर्ड एनिमल्स, रेड बुक, इकोसिस्टम। तो इसके बाद कुछ थोड़े से पॉइंट इसमें रह गए हैं जिनको मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले इसमें माइग्रेशन 12th नंबर डाला है मैंने। इससे पहले आपको 11 पॉइंट्स बता चुका हूँ इस चैप्टर के। तो बर्ड्स और अदर एनिमल्स विच आर फ्लाई और कम टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। यानी कि बहुत सारे पशु पक्षी जो है दूर स्थानों से, बहुत दूर के स्थानों से जो है उड़ करके या चल करके जो है एक निश्चित अवधि में, यानी निश्चित समय अवधि में जो है प्रत्येक वर्ष एक निश्चित स्थान पर आते हैं। क्योंकि जो है क्लाइमेटिक चेंज के कारण, पर्यावरणीय जो परिवर्तन होता है उन जगहों पर, अत्यधिक ठंडा होता है तो वो जो है गर्म स्थानों की ओर आते हैं। अगर अत्यधिक उधर गर्म है तो वो ठंडे स्थानों की ओर आएंगे। तो इस तरह से जो है क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जो है ये दूर से जो पशु पक्षी हैं ये उड़ करके या चल करके जो है एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित समय में जो है एक साल के उस समय पर आते हैं। तो ये जो जीव जंतु हैं या जो पशु पक्षी हैं ये कहलाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड्स कहेंगे, और माइग्रेटरी एनिमल्स भी कह सकते हैं जो माइग्रेट करते होंगे। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन, और इस प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है। यानी कि ये हुआ प्रवासी पक्षी या प्रवासी जंतु भी कह सकते हैं अगर जंतु प्रवास करते हैं तो, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रवास। ठीक है। अगला पॉइंट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्यों ज़रूरी है, यानी कि पेपर का पुनः चक्रण। टू मेक 1 टन पेपर टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर कट, यानी कि जो है एक टन जो है पेपर बनाने के लिए लगभग 17 पूरी तरह से विकसित पेड़ों को काटा जाता है। सो वी शुड सेव पेपर, इसलिए जो है हमें पेपर की बचत करनी चाहिए। रिसाइकिल पेपर को जो है पुनः चक्रित करना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकिल टू 5 to 7 टाइम्स, पेपर को जो है 5 से 7 बार जो है पुनः चक्रित किया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, यदि प्रत्येक बच्चा एक दिन का एक पेपर भी अपना बचाता है तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर, तो हम जो है साल में बहुत सारे पेड़ कटने से बचा सकते हैं। वी शुड सेव रिसाइकिल एंड रीयूज़ द पेपर, हमें जो है पेपर को बचाना चाहिए, उसे पुनः चक्रित करना चाहिए और उसे दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम पेपर को बचा सकते हैं। अगला एक पॉइंट है हमारा रिफॉरेस्टेशन, यानी कि पुनर्वनारोपण, यानी कि दोबारा से वनों को कैसे जो है हम हरा भरा करें या कैसे जो फॉरेस्ट पे हम ट्रीज़ को लगाएं, तो इसे कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। तो इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, यदि हमने जो है अपनी जो ये हरी संपदा है इसको अपने भविष्य की जो पीढ़ी हैं उनको, उनके लिए बचा के रखना है, तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इन आवर इज़ द ओनली ऑप्शन। तो सिर्फ प्लांटेशन करना है, यानी कि पौधों का रोपण करना ही एकमात्र जो है उपाय है। वी शुड प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड और बी डिस्ट्रॉयड इन दैट फॉरेस्ट। तो हमें जो है सामान्यतः वही पौधे लगाने चाहिए जिन पौधों को जो है उस स्थान से जो है, या जिन पौधों की जातियों को जो है उस स्थान से काट दिया गया है या उस स्थान में पाई जाती थी, या उस स्थान पर जो नष्ट हो चुकी हैं उन स्थानों पे जो है उसी प्रकार की पौधों की प्रजातियों को लगाना चाहिए, जिससे कि वो प्रजातियाँ जो हैं इस पृथ्वी पर विद्यमान रहें, वो जो है विलुप्त न हो। वी शुड कंजर्व द नेचुरल फॉरेस्ट एंड ट्रीज, इसके साथ साथ हमें जो प्राकृतिक वन और जो पेड़ हैं उनका भी जो है संरक्षण करना चाहिए। तो इस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन द्वारा पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचा सकेंगे, और जो है आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है अपनी जो ग्रीन वेल्थ है, हरी भरी संपदा है, इसको भी आगे बढ़ा सकेंगे, दे सकेंगे।